और दोस्तों, आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। वैकेंसी का नाम है, भृत्य की वैकेंसी है। ये है कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल, 46-203। फोन नंबर ये है, फैक्स नंबर ये है। विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन भृत्य की भर्ती हेतु, ध्यान रखिए, विशेष अभियान के तहत ये वैकेंसी है। दिव्यांगजन भृत्य की भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक F8/2/2023, आपराक 1, भोपाल दिनांक 5/1/2023 एवं 15 दिसंबर 2023 के प्रावधान अनुसार विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए भृत्य के पद की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हुए नीचे दर्शाए गए विविध प्रारूप में 31 मार्च 2024, ध्यान से देख लीजिए, ये नोट रख लीजिए, ये जो डेट है इसको बिल्कुल ध्यान से रख लीजिए, 31 मार्च 2024, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम बार आते हैं कि इस तरह की वैकेंसी आती है। 31 मार्च 2024 तक कार्यालयीन समय रहेगा 5:30 बजे शाम के प्राप्त हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी विलंब मत करिए। जैसी वैकेंसी आप देखें, कोशिश कीजिए कि अगर आज वैकेंसी देखिए तो कल उसका फॉर्म पूरी तैयार करके डाल ही दें। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए इस चीज को कि यदि आप 31 तारीख के बाद, इसी 31 तारीख के बाद 5:30 बजे के बाद अगर इनके पास आवेदन पहुंचते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन कार्यालय प्रमुख अभियंता। अब आवेदन कहाँ भेजना है? देखिए, आप वीडियो देख लेना। कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप हमेशा नोटिफिकेशन देख लें। जो भी नोटिफिकेशन आया हो आप वो देखें। वीडियो देख लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। उसमें स्पष्ट लिखा रहता है, आवेदन कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल। ये ऊपर लिखा हुआ है, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल। ये इसलिए दिया हुआ है। संबंधित का प्रेषित करें। डाक से हुए विलंब, यदि आपने डाक से भेजा हुआ है और डाक के कारण आपका आवेदन लेट पहुंचता है तो उसमें ये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए जैसे ही आपको पता चले, तो यदि आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है, तो कृपया करके आप उसे बता दें और उससे भी यही बोलें कि आप इस फॉर्म को तुरंत भर दें। रिक्त पदों का विवरण क्या है, वेतनमान क्या है, निर्धारित योग्यता क्या है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नलिखित है। इस तिथि की जानकारी अब आप देख लीजिए। सरल क्रमांक ये है और पद की श्रेणी चतुर्थ है। ध्यान देख लीजिए कि सरल क्रमांक 1 पद नाम भृत्य है, पद की श्रेणी चतुर्थ श्रेणी में आता है। वेतनमान 4,440 से 7,440 प्लस ग्रेड पे 1,300, 7वें वेतनमान के मैट्रिक लेवल 1, समय समय पर दे अन्य भत्ते। दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियां। अब आपको यहां पर यह देखना है कि आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, उसी श्रेणी में आपको आवेदन करना है। एक अच्छी चीज ये है कि लगभग सभी में 12 वैकेंसी, एक में 13 है, तो 49 वैकेंसी टोटल है और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ध्यान से देख लीजिए, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो बिना विलंब के बस आप आयु और देख लीजिए, उसके बाद इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू कब है, साक्षात्कार कब है, इंटरव्यू देने कब जाना है, तो 22/4, ध्यान से देख लीजिए, 22/4 यानी अगले महीने, यानी अप्रैल में 22 अप्रैल 2024 एवं 23 अप्रैल 2024। समय क्या रहेगा? कार्यालयीन समय 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। ध्यान से देख लीजिए, वैकेंसी है, बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। 8वीं पास मांगा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी की है। अब इसकी अन्य शर्तें हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या शर्तें हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसा फॉर्मेट रहने वाला है, कैसा आपको फॉर्म भर के भेजना है। तो पूरी चीजें आप देख लीजिए, जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, अन्य शर्तें ध्यान से देख लेना। मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार कि जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो आप ध्यान से इस चीज को देख लीजिए। अन्य शर्तें,
आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यदि आप अन्य राज्य के हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, इसमें सिर्फ मूल निवासी मध्य प्रदेश के ही फॉर्म भर पाएगा। समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं वो जो सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और आपके द्वारा सत्यापित जो प्रति हैं वो भी संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक की आयु, जो बाबा आप आवेदन करें तो आपकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा की ना हो और 40 वर्ष 18 वर्ष से कम की ना हो और 40 वर्ष से ज्यादा की ना हो। जो आरक्षित वर्ग है उनके उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भी है। आवेदक का मध्य प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना वो भी जीवित अनिवार्य है। विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप विभाग में कार्य कर रहे हैं तो कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है। जब आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू पे जब आप जाएंगे, तब आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपको मूल प्रतियां मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना अनिवार्य होगा, यानी आप लेकर जाएं उस समय। निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। जिस भी जिले के हैं उसी जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय जो होगा वहां पे मेडिकल बोर्ड जो होता है वहां से ही जारी जो आपको डिप्लोमा है जो प्रमाण पत्र है निःशक्तता का वो ही मान्य होगा। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा, यानी जाति प्रमाण पत्र भी आपका डिजिटल जो है वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा अगर जारी किया हुआ है तो ही मान्य होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है, यदि जो गवर्नमेंट की जो सरकार की तरफ से जो न्यूनतम आयु है विवाह करने की, अगर आपका विवाह उससे पहले हो गया है तो आप इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। जिस आवेदक को, एक और महत्वपूर्ण बात, जिस आवेदक को 2 से अधिक संतान, यदि आपकी 3 संतान है मान लीजिए और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 से पहले का है या उसके पश्चात हुआ हो, तो ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, अगर 2000 पहले का कोई बच्चा है या 26 जनवरी का भी है या उसके 2001 से पहले का है, बाद का है, ध्यान से देखिए, जिस आवेदक के 2 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या तो 26 जनवरी 2001 को हुआ हो या उसके बाद हुआ है तो ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, अब हम देखते हैं। जिस आवेदक को 2 से अधिक, आवेदक की ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी बना लें। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो एक ऐसा व्यक्ति देख लें कि जो आपको पल पल की न्यूज देता रहे। तो आवेदक की ईमेल आईडी, वैसे तो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, लगभग लोग मोबाइल चला रहे हैं तो उनकी ईमेल आईडी रहती है, आप ईमेल चेक करते रहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, देखिए दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैं जहां तक आपको बता दूं कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, बिल्कुल जॉब ना करने लगे, तब तक प्लीज आप इसको बदलिएगा नहीं तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दें। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष आपका परिवीक्षा काल जो रहेगा उसमें वेतनमान 70% रहेगा पहली साल, दूसरी साल 80% रहेगा और तीसरी साल 90% रहेगा। वो आपको राशि यहां से वेतन के रूप में दी जाएगी। 3 साल के बाद आपको पूरी राशि जो होती है वो आपको दी जाएगी। नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पास सुरक्षित होंगे। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल। अब आप आवेदन कैसे भरेंगे उसको देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। आवेदक का प्रारूप, नवीनतम रंगीन फोटो, यहां पर आप जो फोटो खिंचवाएं वो कोशिश करें कभी हाल का खिंचवाएं और कम से कम 3 से 5 फोटो आप रख के ले जाएं। जरूरत पड़े तो आप वही फोटो दें जो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, ऐसा ना दें यहाँ पे अलग दिया और वहां पे अलग। तो आवेदन प्रारूप ये रहेगा, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर भोपाल, पिन 46203। आवेदित का नाम, जो आप आवेदित कर रहे हैं उसका नाम, आवेदक या आवेदिका का आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे वृत्त जो आप कर रहे हैं उसका।
आवेदक आवेदिका का पिता और पिता या माता का नाम आ जाएगा। जन्म तिथि जो 8वीं प्रमाण पत्र के आधार पर है, उसमें कितने वर्ष लिखा है, उसमें कब के हैं, कौन से माह के हैं, कौन से दिन के हैं। जाति लिख दें आप इसमें। यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक, तो विवाह में जो विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार जो दिनांक है वो आप यहाँ पे लिख दें। जीवित बच्चों का विवरण दे दें यहाँ पे। वर्तमान डाक का पता लिख दें, स्थायी पता लिख दें, दिनांक लिख दें आज की, मतलब जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं तब की, और उस दिन अब आपकी आयु कितनी हो गई, कितने वर्ष के हो गए, कितने माह के हो गए, कितने दिन के हो गए, किसी भी जानकार व्यक्ति से निकलवा लें। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दें, लिख दें। शैक्षणिक योग्यता लिख दें आप, सरल क्रमांक जो जैसे मान लीजिए आप 8वीं पास है तो 1 लिख दिया, परीक्षा का नाम 8वीं बोर्ड, संस्था बोर्ड जो माध्यमिक मंडल जो चूंकि लोकल अगर है तो लोकल लिख दें, और मध्य जो भोपाल बोर्ड है वहां से लिख दें आप। विषय संपूर्ण लिख दें, प्राप्तांक जितने आपके नंबर आए उतने लिख दें, श्रेणी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो लिख दें आप। अतिरिक्त विशेष योग्यता या अनुभव यदि है तो वो कर दें आप यहाँ पे अलग से लिख दें। उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां अभी प्रमाणित कर प्रस्तुत करें। जो भी विवरण है उसमें जो भी आप फोटोकॉपी दे रहे हैं तो खुद से आप साइन कर दें, जिससे कि वो प्रमाणित हो जाएंगी। सहपत्र प्रमाण पत्रों को सत्यापित प्रति और आप उनको भेज दें। आवेदक का हस्ताक्षर और पूरा पता, ध्यान रखें आवेदक के हस्ताक्षर और पूरा पता। लास्ट में घोषणा पत्र। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी सत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जाएगा। इसलिए आप पहले वीडियो देख लें, पूरा फॉर्म पढ़ लें, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, दिनांक डाल दें, स्थान डाल दें, आवेदक के हस्ताक्षर में पूरा पता जो यहाँ पे लिखा था वही आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आप फॉर्म भर दें और बिल्कुल 31 तारीख से पहले इस फॉर्म को भेज दें। आशा करता हूं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, और यदि सिलेक्शन हो जाए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।